नमस्कार, मैं आचार्य संजय, स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूट्रस सिस्ट और ब्रेस्ट ट्यूमर और जो भी महिलाओं का लोअर और ऑर्गन्स में बीमारी है उसका समाधान निराकरण के लिए। तो पहला वीडियो में हम लोग बात किए आलस्य जीवन, मेहनत कम, पसीना कम बहाना, और इसके ऊपर हम लोग तर्जमा किए कि जो ग्रामीण क्षेत्र पे या जो लेबर ग्रेड के महिलाएं हैं उनके शरीर में कम रोग, और जो लोग एसी रूम में रहने वाले, ज़्यादा सुख और आराम में रहने वाले, इन महिलाओं के अंदर में इस प्रकार का रोग ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसका दूसरा कारण के ऊपर अगर निर्धारण करेंगे तो पहला बात, जैसे हम आलसपन का बात बोले, दूसरा पार्ट ये है कि हमारा जीवन का भोजन व्यवस्था। सोचिए, जिस चाय को जहर कहा गया, निकोटिन, टानिन, काफिन जैसे चीज़ जिस चाय में अवेलेबल है, हर दिन 1 कप या 2 कप या 3 कप घर में आप पीते हो, तो सोचिए 30 दिन में करीब करीब 2 कप के हिसाब अगर खड़े करें तो 60 कप का गंदा पानी आपका शरीर में डालते हो, कहाँ जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लोग बेसिकली जो भी हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन के तहत चावल बनाते हैं, माड़ निकाल देते हैं, दाल बना के दाल का पानी ऊपर का हाफ कर देते हैं, और टमाटो वगैरह या आलू वगैरह काटते हैं, टमाटो नहीं आलू काट के धो के तो सारा विटामिन बाहर फेंक देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि हम नहीं जानते भोजन बनाना कैसा है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होना चाहिए, जो हमारे शरीर को हजम करने के लिए सहायता करे, हमारे शरीर को विटामिन दे, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ाए, उस चीज़ को धो के फेंक देते हैं। माड़ जैसे फेंक दिया, करेला बॉयल किया, ज़्यादा तीता लगेगा बोल के पानी फेंक दिया, आलू काट के धो लिए और बाहर का कचड़ा भी आलू के अंदर घुसा और आलू में रहने वाला सारा विटामिन इत्यादि पानी के साथ धो के चला गया। तो बॉडी में विटामिन का कमी, नेचुरल विटामिन का कमी। तो हमारा भोजन बनाने का पद्धति में गलत प्रयास, मुख्यतः जैसे हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो खाद्य जनरली पकता नहीं, पक जाता है। माने हमारे शरीर के लिए जो अत्यंत उत्तम, जिस प्रकार के पोषण तत्वों को सुरक्षित करके भोजन हमारे लिए शुद्ध सुपाच्य हो, वो नहीं करता, बल्कि इस के कारण, प्रेशर कुकर में खाना बनाने के कारण खाद्य बाय प्रेशर वो टूटता है, लेकिन बनता नहीं कि हमारे लिए उत्तम भोजन बने। जैसे आप मिट्टी के घड़ा में खाना बनाते हो और धीरे धीरे ये बॉयल होता है या पाच्य होता है या पाक होता है, लेकिन हम क्योंकि फटाफट हमको जल्दी चाहिए, टाइम बचेगा तब जाके हम फेसबुक करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, टीवी देखेंगे या एंटरटेनमेंट करेंगे या गप्पे लड़ाएंगे, तो इसलिए जल्दी खाना बना दो, फटाफट हो जाए। वो माइक्रो ओवन में बना दें, प्रेशर कुकर में बना दें, और इस प्रकार के जो काला चूल्ही आता है उसमें बना दें, बना तो दिए, जल्दी तो बन गया, खाना तो खा लिए, आपको लगा कि मेरा ड्यूटी जल्दी ओवर हो गया, लेकिन वो बॉडी जल्दी हजम करके आपके शरीर में पोषण तत्व देता नहीं, बल्कि आपके शरीर में मॉर्मेट मैटर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है जो शरीर ना निकाल पाता है, ना शरीर को अत्यंत उत्तम पोषण तत्व बना के लगा पाता है, जिसके कारण शरीर पे इस प्रकार के मॉर्मेट मैटर का जमा होना, स्टोर होना, और फिर उसको भिन्न भिन्न प्रकार के रूप ले लेना। और इसमें सबसे ज़्यादा काम आपके कुंडली के ग्रह भी करते हैं और गोचर का फल भी करते हैं। मैं जब एस्ट्रोलॉजी एंड यूट्रस सिस्ट एंड ब्रेस्ट ट्यूमर एंड अदर फीमेल डिजीज़ के ऊपर आऊँगा, उस वीडियो में मैं इसके ऊपर ज़्यादा करूँगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये जो भी बीमारी, इस प्रकार की जो खतरनाक बीमारी हैं, ये जो भी कह रहे हैं कि एलोपैथी, माफ़ करिए, कोई पैथी नहीं, टैबलेट खा के ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन लेके ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन करके ले जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा फिर हुआ है, स्टोन जैसे एक बार ऑपरेशन करा लिया फिर निकला, एक ट्यूमर को निकाल दिए फिर निकला, और वो कहीं और प्रकार के खतरनाक रूप ले लिया। तो ये तो विगत 30-35 साल से मेरे प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोलॉजी थेरेपी के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ इस प्रकार के कई सारे समस्याएं आ रहे हैं, और ये निकाल रहे हैं, एक ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, लेकिन समाधान तो नहीं। चलिए, मेरा इस वीडियो का जो पहला वीडियो का था आलसीपन, दूसरा वीडियो का परम लक्ष्य, इस रोग का कारण, सबसे बड़ा कारण है
भोजन पे गड़बड़ी। ऋतुचर्या के अनुसार भोजन नहीं बनाना। जब आपका भोजन, हमारे नेचुरोपैथी में कहा गया भोजन ही आपका स्वास्थ्य है, तो इस प्रकार का भोजन आप नहीं खा पाते हो जिसमें ज़्यादातर अल्काली तत्व हो। हम सबका आदत बन गया है कि ऐसा भोजन खाएं जो जीव को अच्छा लगे और उसमें एसिडिक मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस प्रकार का भोजन हमारा जीवन का एक आधार और अभ्यास हो चुका है और उसको कोई सुधार नहीं सकता। अगर आप अपने घर में जाके समझाने लगे तो फिर घर में ठीक है ना, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको जब प्रॉब्लम आ जाता है तब आप ढूंढते हो कि अब बताओ, अब क्या, अब क्या, अब इंजेक्शन और टेबलेट और गोली खाओ। लेकिन अगर आप अपने जीवन व्यवस्था, जीवनचर्या, भोजन व्यवस्था को सही ढंग से किए होते, ज्ञानपूर्वक, इसीलिए तो भारत देश में माताओं को पूरा किचन का जिम्मेदारी दिया गया, रसोई करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि ये कैसे क्या भोजन करने से अच्छा स्वास्थ्य बनेगा, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे बनेगा, ना कि आप जाके नौकरी करके और पैसा कमा के लाओ और घर में और पैसा बढ़ा दो। नो, आपका 24 आवर चिंतन इसी फोकस पे रहे कि आपका परिवार अच्छा भोजन करे, नेचुरल भोजन करे, अल्कली भोजन करे, ऋतुचर्या, दिनचर्या, माहचर्या और जो दशाचर्या है, महादशा का चर्या है, उसको फॉलो हो सके, मेंटेन हो सके और हर एक व्यक्ति अपने अनुकूल भोजन कर सके। और ये महान दायित्व घर में नारियों को, माँओं को, स्त्रियों को दिया गया कि भोजन प्रमुख है। क्यों? क्योंकि किसी भी परिवार का व्यक्ति अमीर होगा या गरीब होगा, भाग्यवान होगा या भाग्यहीन होगा, ये डिपेंड करता है एक ही चीज के ऊपर, वो है भोजन। अगर भोजन पे कंजूसी किए और भोजन पे अशुद्धता का उच्च आचरण किए तो याद रखिए कि आपके परिवार आने वाला वंशज गरीब बनेंगे, भिखमंगा बनेंगे। क्योंकि मेरे गुरुदेव बार बार हर क्लास में, जब हम लोग आज से 30-35 साल पहले उनके श्री चरण में बैठते तो एक ही बात बोलते थे, भोजन तुम्हारा भाग्य है, भोजन तुम्हारा भगवान है। अन्न ब्रह्म भवम विद्धि कहा गया, अन्न ही ब्रह्म है। तो जब आप अन्न को ही जहरीला बना के खाते हो, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिप्पणी, डीटी, गैमेक्सिन, थिमेट से उपजा हुआ पुतना माई का भोजन। देखो, माँ दो प्रकार के हैं, एक तो यशोदा माई है और एक पुतना माई है। यशोदा माई बच्चा को अमृत खिलाती है और पुतना माई अपने बच्चों को जहरपूर्ण दूध देती है, जैसे जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन का दूध खरीद के लाते हो और पिलाते हो अपने बच्चों को, तो आप क्या बन गए? पुतना माई बन गए। और जो ज़मीन से, बाजार से सब्जी, फल सब्जी खरीद के लाते हो, उसमें कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स, पके नहीं, सड़े नहीं बोल के बहुत सारे हैवी भयंकर केमिकल, और वो फल जल्दी बड़ा हो जाए। आजकल देखिए अमरूद भी बड़े बड़े आ रहे हैं एकदम, वो इस प्रकार के, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, इंजेक्शंस, हार्मोन्स डाले जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर किसान भाई हमारे बहुत सारे जहर डाल रहे हैं। तो वो जहर सब ला के आप खाओगे, खिलाओगे, खुद खेती करोगे नहीं। अगर आपको कोई बोल दे कि भाई किचन गार्डन बनाओ, ऑर्गेनिक बनाओ, खुद बना के खुद खाओ, तो फिर हो गए आप उसका शत्रु। भले हमें आके आ गया प्रवचन देने के लिए, भाषण देने के लिए, बाबू खुद अपना देख। तो कलयुग है, कौन क्यों किसी को बोले, बोलना बेकार है, नहीं बोलना अच्छा है। भाई पड़े रहो तुम्हारा बीमारी में और जाओ 5-10 लाख रुपया पतिदेव का लेके बेलोर वेलोर में चले जाओ, कटवा के आ जाओ। क्या करना है? और हमें क्यों पूछ रहे हो? हमें पूछ रहे हो तो हम बोलेंगे कि आपका जीवनचर्या परिवर्तन करो, आपका दिनचर्या परिवर्तन करो, ऑर्गेनिक खाओ, खुद खेती करो, खुद खाओ। नहीं करते हो। तो जब आप ऐसे भोजन करते हो, ऐसा पेट्रोल गाड़ी में डालते हो जो जिसमें कचरा है, तो भाई आपका गाड़ी कितना देर चलेगा? आगे चल के तो ठप हो जाएगा ही ना। हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और क्या करें? और क्या कर सकते हैं? क्या रास्ता क्या है और आपके पास? तो ये जो भी आप खाना बनाते हो, उस खाना बनाने का प्रक्रिया गलत, जो खाना बाजार से लाते हो उसमें जहर, और तीसरा आप खुद मेहनत करके नहीं खाते हो, और जो भी दूध, दही जो भी बाजार में मिलता है इस प्रकार का, सब्जी, फल सब्जी, अनाज, दूध इत्यादि, और ऊपर से चाय, और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे, और सबसे ज़्यादा इस प्रकार के आइसक्रीम, चॉकलेट, और जो बड़े बड़े होटल में बड़ा चस्के से पहुंच जाते हो खाने के लिए, आपको लगता है कि यही लोग अमृत खिला रहे हैं।
वेटर आके एकदम आपको सलाम साहब बोल के ठोक देगा और मेनू दिखा देगा, आप ऑर्डर कर दिए, बुतड़ू लाओ, कुतड़ू लाओ, पुचड़ू लाओ, ऐसा वाला लाओ, गोल वाला लाओ, पिचका वाला लाओ, लंबा वाला लाओ, और खा लिए आप। खाओ, आपको लगता है एकदम फ्रेश बना के दे रहा है, लेकिन कभी जाके वहाँ जो लिखा है नो एंट्री फॉर, बाहर का लोगों को नो एंट्री जो लिखा है, वो होटल के ऊपर जो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया, एक बार कभी मौका मिल के घुस के देखो। बड़े बड़े फ्रीजर के अंदर रखते हैं, बार बार ठंडा कराते हैं, फिर निकाल के आपको गर्म करके खिलाते हैं। और नेचुरोपैथी आयुर्वेद में बताया गया है, कोई भी भोजन जो एक बार बन गया है उसको दोबारा गर्म करके भोजन करना कितना खतरनाक और कितना कितना विपदपूर्ण है, और किस प्रकार का रोग बनाता है, इसके बारे में आपको कोई समझाएगा तो फिर बोलोगे यार तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, अनप्रैक्टिकल हो। हमारे देश का परंपरा था गरम गरम परोठा बनाएंगे, गरम गरम सब्जी बनाएंगे, खाएंगे, बाकी जो है गाय कुत्ता और कौवा को खिला देंगे, हम लोग खुद बासी चीज़ नहीं खाएंगे। और हमारे यहाँ तो बताया गया कि ठंडा नहाओ, गरम खाओ, कबीराज के पास कभी ना जाओ। तो आप ठंडा कर करके फिर गर्म करके खाएंगे और फिर कबीराज के पास दौड़ेंगे, नहीं तो कौन जाएगा। तो इस प्रकार के जीवन व्यवस्था को पहले सुधारना, तभी जाके ये मैं इसलिए इतना सारा प्रवचन भाषण दे रहा हूँ। आप, मैं समझ रहा हूँ यूट्रोसिस्ट जो मेरे को प्रश्न किए, बोलेंगे आप शुरू हो गया बेटा प्रवचन देने के लिए। दे इसलिए रहा हूँ कि देखो, अगर आपको टेबलेट खा के ठीक होना है तो यूट्यूब में बहुत पॉइंट है, बहुत सारे डॉक्टर्स, और ये होम्योपैथी खा लो, ये एलोपैथी खा लो, ये टेबलेट खा लो। लेकिन मेरा चैलेंज है, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं सारे खाए ठीक हो गया था, फिर हो गया, आप ठीक हो गया तो फिर कैसे हो गया भाई। तो रोग का मूल को तो ठीक करना पड़ेगा ना, जहां से ये रोग सृष्टि हुआ है। नहीं, अभी बता दीजिए क्या टेबलेट खाएंगे, खा लो भाई, बहुत अवेलेबल है, लेकिन ये शर्त पे आओ, खा के जाओ कि दोबारा मेरे पास नहीं आओगे एटलीस्ट। और हमारा प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र का हमारा लक्ष्य यही है कि आपको पूर्णतम स्वास्थ्य मिले, आप निरोग ही ना रहो, आप पूर्ण स्वास्थ्यवान रहें। तो सबसे पहले भोजन सुधार होना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा विस्तारतम विषय है। तो जो गलत खाना खा रहे हैं, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मिठाई, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली, अंडा और चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, इस प्रकार का जो भी पैक्ड फूड, बाहर का फूड है, इस प्रकार का भोजन खाने के कारण आपके शरीर में शरीर या तो निकाल नहीं पाता, और निकाल के कुछ अपने बॉडी में स्टॉक रखता है, और जिनको स्टॉक रखता है उन तत्वों को शरीर अपने लेवल पे स्टॉक करके एक भिन्न प्रकार के आपके शरीर में स्टोर हाउस बनाना चालू करता है, जिसका परिणाम आपको कष्ट, दुख, पीड़ा और रोग के रूप में देखते हो। महाराज, जो भी शरीर पे रोग है, ये रोग नहीं है, ये प्रतिबिंब है आपके सबकॉन्शियस का, प्रतिबिंब है आपके जीवन का अभ्यास का, प्रतिबिंब है अंदर के मन का, मन स्थिति का, जो आज आपको रोग लगता है और पीड़ा लगता है। यानी आपका जीवन को अगर परिपूर्णतः जब तक एक स्वास्थ्य का प्रयास, एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस, एक स्वास्थ्य जीवन का चर्या नहीं करते हो, तब तक आपको स्वास्थ्य मिलने के बारे में भूल जाना चाहिए। ऐसे ही गोली खाओ, इंजेक्शन खाओ, मेडिसिन खाओ। तो क्या करना चाहिए? पहला राइट प्रोसेस क्या है? तो बहुत सारे नियम हैं हमारे स्वास्थ्य चालीसा में, नियम हैं, और मेरे इस यूट्यूब में पूरा नियम है। आप पूरा स्वास्थ्य गुरुकुल को अध्ययन करिए, तब जाके मैं उसमें बहुत सारे नियम दिया। बेसिक पहला बात, मिट्टी का घड़ा में खाना बनाइए। दूसरा, भोजन में सबसे ज़्यादा कच्चा सलाद लीजिए। तीसरा, जिनको इस प्रकार का यूट्रस का प्रॉब्लम है, कोशिश करिए नमक छोड़ने के लिए। चौथा, आप सूप, जूस, क्वथ, ग्रीन ड्रिंक, ग्रीन टी के ऊपर फोकस करिए। आप जो भोजन बना रहे हैं वो फ्रिज में रख के दोबारा बना के ना खाएं। आप किचन गार्डन बनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का जूस फॉर्म पे, डाइल्यूट फॉर्म पे, कंसंट्रेट नहीं पीजिए। मैं इस सब को लास्ट वीडियो में डिटेल करूंगा।
अभी तो कारण के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस किस कारण से आज महिलाएं इस प्रकार के भयंकर रोग में पीड़ित हैं। अगला वीडियो मेरा रहेगा अंडरगारमेंट पहनना और जो भी इस प्रकार के यूट्रस में सिस्ट, ब्रेस्ट में ट्यूमर और इत्यादि के जो भी रोग और उसका पीछे जो कारण है। तो पहला वीडियो मेरा था आलसीपन, दूसरा वीडियो ये था कि आप भोजन को सही से सीखें, कैसे खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना बनाना, कैसे नहीं बनाना, इसके बारे में डिटेल जाएं या फिर हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल के स्वास्थ्य शिविर में आएं, तब जाके ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक विस्तार विषय है। ये 10-15 मिनट का वीडियो में भोजन के बारे में मैं आपको समझा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। ऑन द बेस ऑफ नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, ऋतुचर्या, दिनचर्या, महाचर्या, महादशा, दशा, अंतर्दशाचर्या, वो इस यही तो है मैकुलर एजुकेशन, जो हमारे जीवन से स्वास्थ्य कैसे रहें वो सिखाना छोड़ दिया। बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ाया। तब वो माताएं बहनें उनको बनाया नौकर बनने के लिए, वो आके गृहिणी और घर का मालकिन कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। नौकर बुलाएंगे, खाना बनाओ, खिलाओ, दूसरे के हाथ से खाना, उसका मानसिकता, उसका रोग आपके अंदर आ जाता है। मुख्यतः आप देखोगे जयगुरु वाले दूसरे के हाथ के चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी के हाथ का अन्न, किसी का दान का अन्न, किसी का दूसरे का बनाया हुआ अन्न, कोई कचड़ा माइंड आपको पता नहीं है। कोई सोचिए कालसर्पी होगा, कोई सोचिए उसके अंदर पितृदोष का औरत होगी, माताएं होगी, नौकरानी, आपको पता नहीं किस किस प्रकार के व्यभिचारिणी योग में हो, उसके हाथ से खाना बना के आपका परिवार को खिलाओगे, पूरा परिवार ध्वंस विध्वंस नहीं हो जाएगा? आपके अंदर जैसे खाओगे मन, ऐसा बनेगा मन। आपका पूरा परिवार के अंदर इस प्रकार का मन, उस प्रकार का पारिवारिक मन अफेक्टेड नहीं होगा क्या? तो भाई दोष किसका है?